जय हिंद मेरे भाई। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को लगाए हैं। ठीक है, इस वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज ये प्रश्नावली 1.3 का पहले क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 मिनट के अंदर यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को बता दे रहे हैं। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए मेरे भाई, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सके। ठीक है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर p और q कोई पूर्णांक ले रहे हैं, ठीक है, कोई अंक ले रहे हैं, तो जहाँ जो ये डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, जहाँ हर जो है वो q का मान यानी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे मेरे भाई हम मान लीजिए जैसे में लेते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे ले ले 1/2 ले ले, या फिर 3/2 ले ले, 4/5 ले ले। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है ना, जो बटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी नीचे वाले का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या कैसी संख्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके। ठीक है, यानी ऐसे लिखते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो लिखा गया पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके, यानी जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं √2 ले लेते हैं। ठीक है, √5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √2 लिए, √5 लिए, लेकिन यहाँ पे √4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर √4 अगर हम लेते हैं तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, और 2 के नीचे एक हमेशा छिपा हुआ रहता है, किसी भी अंक के नीचे एक हमेशा छिपा हुआ रहता है। अर्थात मेरे भाई ये जो संख्या हो जाएगा ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ये जो संख्या होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये 4 जो होगा ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पाई का मान आता है। ठीक है, तो पाई का मान जो होता है, पाई जो होता है, पाई का और वैल्यू जो होता है वो 3.14 होता है, 3.14 होता है। ठीक है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि जिस भी संख्या को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या होता है। और जिस संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो संख्या परिमेय संख्या होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि रूट सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको इरेज करते हैं। समझ गए होंगे ये परिमेय अपरिमेय के रूपों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे यहाँ पे,
सॉल्यूशन में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर √5 एक अपरिमेय संख्या दिया है तो हम इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे, ठीक है। तो √5 यहाँ पे दिया है कि अपरिमेय संख्या है तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कल्पना किया जाता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो √5 बराबर P/Q, क्योंकि हम परिमेय संख्या माने हैं। तो परिमेय संख्या क्या कहता है कि जहां परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम P/Q मान लिया, ठीक है। जहां हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसे लिख सकते हैं कि अगर परिमेय संख्या होता है मेरे भाई, ठीक है, तो वो जो नंबर होता है P/Q के रूप में वो अब को प्राइम होता है अपने आप में, ठीक है। जिसका HCF क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं जहां माना √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर P/Q, जहां Q बराबर 0, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे, है ना, कि P बराबर, ठीक है, P बराबर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √5Q, ठीक है। रूट में 5 रहेगा और Q बाहर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, P का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो P², ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं P², ठीक है। और √5 का अगर वर्ग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखिए √5 गुने √5 और Q लिखेंगे, ठीक है। तो ये √5 मिलकर √25 बना देगा, ठीक है। और जब ये 25 बनाएगा तो 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना देगा, 5, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुना में जो पावर होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो Q गुने Q, तो Q 1 पावर, 1 पावर कितना पावर, 2 पावर। यहाँ पे हो जाएगा 5Q², ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5Q², ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहां P² का जो मान आएगा ना, P², यहाँ लिखेंगे जहां P² 5 से विभाजित है, देखिए मेरे भाई ये कैसे विभाजित है, देखिए एक मिनट बताते हैं। देखिए अगर कोई भी अंक यहाँ पे, देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, तो ये Q² बराबर P²/5 आ जाएगा, है ना। P²/5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये अगर कोई भी संख्या लेते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर लेते हैं, तो इसको हम 5, अगर ये नीचे 5 है तो 5 से अगर डिवाइड करें तो ये संख्या पूरा पूरा काटेगा ना मेरे भाई, तभी तो ये होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ P² 5 से विभाजित है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माना, ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे माना P बराबर 5, क्या लिखेंगे, माना P बराबर 5 M रखने पर, आप X भी रख सकते हैं, माना P बराबर 5 M रखने पर, 5 M रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर P का मान 5 M रखते हैं, ठीक है, P का मान 5 M रखते हैं, तो आप रख के देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 M का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25M², ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5Q², ठीक है। ये दोनों हो गया। अब यहाँ से काट लीजिए, 5 से 25 को काट लीजिए, कितना बार में काटेगा, 5 बार। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5M² बराबर Q², ठीक है। यानी मेरे भाई यहाँ से ये बता रहा है कि ये जो मेरा आया ना 5M² बराबर Q², ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ Q जो भी है, ये भी 5 से विभाजित है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं जहाँ Q 5 से विभाजित है, ठीक है।
विभाजित है, ठीक है, ये हो गया। अब मेरा ये जो आया ना, ये इक्वेशन फर्स्ट आया है, ठीक है, और ये मेरा इक्वेशन सेकंड आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण एक एवं दो से, ठीक है, समीकरण एक एवं दो से यहाँ पे मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन यहाँ पे जो मेरा आया ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण, इधर लिख देते हैं समीकरण एक एवं दो, ठीक है। क्यों यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पी एंड क्यू, पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या। सौभाज्य कहने का मतलब कि उसका मौसा कितना होना चाहिए, तो एक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक एवं दो से। अब समीकरण एक में देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5 m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा कि देखिए हमने कल वाले क्लास में बताया था कि जो कॉमन होता है वो हमारा HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको कॉमन दिख रहा होगा ये दोनों में 5 दिख रहा होगा, ठीक है। और हमको चाहिए कितना, पी बाई क्यू के फॉर्म में ये एक सहभाज्य संख्या, तो हमको कितना चाहिए, HCF एक चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पी और पी स्क्वायर का मान 5 क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर मान 5 m स्क्वायर, तो यहाँ से 5 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जो इसका जो होगा ये HCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण एक एवं दो से अतः हमारी समीकरण ये 5 आ जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अतः हमारी अतः हमारा माना अतः हमारा माना वो जो हम माने थे, ठीक है, ऊपर, अतः हमारा माना हुआ गलत है, √5 एक √5 एक परिमेय अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है हाँ कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम लोग जस्ट अपोजिट मानेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, है ना, माना भी लिख सकते हैं, कल्पना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कल्पना करते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अपोजिट मानना है, क्वेश्चन अपरिमेय संख्या दिया है, हमने परिमेय संख्या माना, एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या कौन होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम 2√5 को इधर रहने देते हैं, ठीक है, और ये p बाई क्यू, ठीक है, ये p बाई क्यू, और इधर ये 3 प्लस में है चूंकि, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √5 का जो वैल्यू आ जाएगा p/q बाई -3, और ये बाई जो है ये 2 जो है यहाँ नीचे चला आएगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, तो परिमेय संख्या, और रूट के फॉर्म में जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे देखिए ये अपरिमेय संख्या √5 और ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या,
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अतः अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, रूट सॉरी 3 प्लस, अतः हमारी कल्पना गलत है, 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अगर एक के बराबर ही तो एक होगा ना, एक के बराबर तो आप 2 नहीं रख सकते हैं ना। ठीक है, तो वहीं पे ये अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ही होता है ना, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया, इसीलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः हमारी जो कल्पना थी, है ना, ये गलत है। तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पहले से अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल्पना क्या करेंगे, अपोजिट मानना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्यूशन करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, पहले लिखेंगे कल्पना किया जाता है कि 1/√2 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, मान लिए। ठीक है, कल्पना कर लिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√2। परिमेय संख्या क्या कहता है, जो p/q के फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं p/q। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं जहां जहां q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे गुना करने से यहाँ पे बेटर हमको लग रहा है कि अंकों को पलट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंकों को पलटने पर या उलटने पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/√2 था, तो इसको √2 को ऊपर ले जाएंगे तो सीधा √2 हो जाएगा। ठीक है, और p/q है यहाँ पे, तो हम इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, q/p आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से अगेन यहाँ पे क्या मिल गया, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और q/p क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और है ना, यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः अतः हमारी कल्पना अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है ना, दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आम बराबर आम की आम बराबर लीची, तो आम बराबर आम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √2 बराबर, यहाँ पे अपरिमेय संख्या, तो यहाँ भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, या फिर यहाँ पे परिमेय संख्या होता तो यहाँ भी परिमेय संख्या होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, ये 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, डन। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि 7√5, इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तब इसी में इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, देखिए 7√5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कल्पना किया जाता है कि यहाँ पे हम 1/√2 के जगह यहाँ पे क्या लिख दें, तो 7√5 लिख दें। क्या लिख दें, 7√5। एक फिर से यहाँ पे अपरिमेय संख्या था तो हम जस्ट अपोजिट मान लिए परिमेय संख्या। ठीक, 1/√2 यानी 1/√2 के जगह पे क्या लिख देंगे, तो 7√5, 7√5 लिख दिया। ठीक है, 7√5 लिख दिया। अब 7√5, तो यहाँ से जो ये 7√5 है, तो √5 ये 7 कहाँ चला जाएगा, नीचे। यहाँ पे एक लाइन हम मिटा देते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 बराबर P/7 क्यू। ठीक है, ये जो नीचे आएगा। ठीक है, हम लिख दिए 5 बराबर P/7 क्यू, सॉरी यहाँ पे क्यू लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो √5 है ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये जो आया है P/7 क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जहाँ पे 6+√2 दिया हुआ है। ठीक है, 6+√2 दिया हुआ है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे अगेन ये 7√5 है, तो उसके जगह पे इसको रख लेना है। ठीक है, और ये यहाँ आएगा तो हम 6 को इधर माइनस कर लेंगे, P/Q माइनस का 6, और फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q माइनस का 6, यानी फिर से वो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कल्पना किया जाता है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, 6+√2 परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, तो P/Q के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख दे P/Q। ठीक है, अब यहाँ से ये √2 इधर रह जाएगा। ठीक है, और ये जो 6 है उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो P/Q माइनस का 6। अब ये जो संख्या आया है ना, ये जो संख्या आया मेरा, ये आ गया परिमेय संख्या। ठीक है, और ये जो मेरा संख्या आ गया, ये आ गया अपरिमेय संख्या। क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से अगेन लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगेन लिखेंगे 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।